नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन के हर प्रकार के दुख, कष्ट और परेशानी को खत्म कर देंगे। कुछ आसान और बहुत ही प्रभावशाली उपाय जो फिटकरी को लेकर किए जा सकते हैं। फिटकरी के उपाय आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। सामान्य सी दिखने वाली फिटकरी कई सारे चमत्कारी गुणों से भरी होती है। ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक। ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। सेहत के साथ ही फिटकरी से आपके जीवन में चल रही परेशानियों को भी नष्ट किया जा सकता है। संकटों, विपदाओं पर मात करने हेतु फिटकरी के उपाय काफी असरकारक साबित हो सकते हैं। इन्हें अपनाने से आपको कुछ ही दिनों में सकारात्मक असर दिखने लगेगा। नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता के साथ ही कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है दोस्त। जिंदगी कोई फूलों भरा रास्ता नहीं है, वो समस्याओं के कांटों से पग पग भरा है, लेकिन इसी पद पर खुद को महफूज रखकर खुशियां ढूंढते चलना ही जीवन है। ये समस्याएं हमारे साथ क्या करती हैं? वे अपने स्वरूप के अनुसार हमारे मन में निराशा, हताशा, तो कभी अकेलेपन का भाव भरती है, कभी व्यथा को जन्म देती है, तो कभी अपराध बोध की भावना को, खेद को, क्रोध को, भय को, और कभी एक पराभूत मनस्थिति को। अगर आप चाहते हैं आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, धन संपदा का हमेशा आगमन होता रहे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता रहे, आपके घर को किसी की बुरी नजर ना लगे, तो आप ये उपाय जरूर करें। शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी हल्दी रखें और उसके ऊपर फिटकरी का एक टुकड़ा रखें। अब इन सारी चीजों को धूप अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध करें। फिर लाल वस्त्र की पोटली बनाएं और पोटली को लाल मौली धागे से ही बंधे पोटली बनाने के बाद पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर घर के हर कमरे में, हर कोने में घुमाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार के बीच में लटका दें। पोटली को लटकाने के लिए सिर्फ लोहे की कील का ही प्रयोग करें। इस उपाय को करने के कुछ ही दिन बाद आप देखें आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति छा रही है। आपके घर को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी आरण चुकाने में असमर्थ है, तो फिटकरी का ये उपाय आपकी जरूर मदद करेगा। आप बुधवार के दिन थोड़ी सी फिटकरी पर सिंदूर छिड़कने और फिर उसे पान के पत्ते में लपेटकर कलावे से बांध दें। फिर शाम के समय किसी पीपल वृक्ष के नीचे किसी भारी चीज जैसे बड़े पत्थर से दबा दें। ये करते समय आपको कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा आप लगातार 3 बुधवार तक करें। इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। कुछ ही दिनों में आप पूर्ण रूप से आरण मुक्त हो जाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियां हैं, पति पत्नी के बीच अनबन है, घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपसी मेल जोल नहीं है, तो रात को पलंग के नीचे पानी के ग्लास में फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दें और फिर अगली सुबह उस जल को पीपल की जड़ में डाल दें। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। ऐसा करने से आपके घर के क्लेश कलह दूर हो जाते हैं, साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ने लगता है। ऐसे ही बिस्तर के नीचे काले कपड़े में फिटकरी बांधकर रखने से बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। अचानक भय से नींद खुलने की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका घर खुशियों से भरा रहे, घर में संपन्नता रहे, मगर कई बार वास्तु दोष की वजह से आपकी हर कोशिश विफल हो जाती है। घर में जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किसी कटोरी में फिटकरी लेकर उसे अपने बाथरूम में साफ स्थान पर रख दें। इस फिटकरी को हर महीने बदलते रहे। फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। बहुत प्रभावी उपाय है ये। अगर आप किसी परीक्षा या साक्षात्कार इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं, तो फिटकरी के 5 टुकड़े, 6 नीले फूल और एक कमर में बांधने वाला पट्टा यानी कि बेल्ट लें और इन सबको नवमी के दिन देवी मां को चढ़ा दें। फिर दशमी के दिन वो पट्टा किसी कन्या को दान करें, फूलों को पानी में बहा दें और फिटकरी के टुकड़े अपने पास रख लें। परीक्षा या इंटरव्यू के समय इस फिटकरी को अपने पास रखें।
आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिटकरी धन प्राप्ति में भी सटीक काम करती है। रोज सोने से पहले फिटकरी से दांत साफ करें, आपको धन लाभ जरूर होगा। पोंछे के पानी में थोड़ी फिटकरी और नमक मिलाकर पोछा लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुनते हैं कि नजर लग गई है या नजर लगने से कोई काम बिगड़ गया है। आखिर ये नजर दोष क्या है और ये कैसे लगती है? दरअसल हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं। जब किसी की ईर्ष्या भरी सोच या जलने वाले स्वभाव के व्यक्ति के संपर्क से तो कभी बुरी आत्माओं के कारण हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है, उसे ही नजर लगना कहा जाता है। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर कुछ समय के लिए रुकावट सी आ जाती है। ये रुकावट उन्नति को रोक देती है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ जाता है और कारण भी पता नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति नजर दोष से पीड़ित है तो उसे बिस्तर पर लिटा दें, फिर फिटकरी के टुकड़ों से सिर से लेकर पांव तक 7 बार वार लें। पांव तक ले जाते समय तलवे पर फिटकरी का स्पर्श जरूर करें, फिर उस फिटकरी को अग्नि में ढाल दें। इस उपाय से बुरी नजर का असर खत्म हो जाएगा। अक्सर बच्चों को किसी की नजर लग जाती है, बच्चा लगातार रोता रहता है या रात में सोते समय ढर कर उठ जाता है। ऐसे में मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रख दें। रात में बच्चे को सोते समय बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, एकाग्रता की कमी है, तो उसके कमरे में एक गुलाबी फिटकरी और एक सफेद फिटकरी का टुकड़ा कांच के बाउल में रख दें। इससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसी तरह नजर सिर्फ लोगों को नहीं लगती, बल्कि व्यापार में भी नजर लगती है। कभी कभी व्यापार में तन मन धन लगाने के बावजूद असफलता ही हाथ लगती है। अचानक व्यापार में गिरावट आ जाए और व्यापार बंद होने की कगार पर आ जाए तो लोग कहते हैं इसके व्यापार को किसी ने बांध दी, यानी नजर लगा दी। एक व्यवसायी के लिए उसकी दुकान या कार्यस्थल ही उसकी रोजी रोटी होती है, और अगर उसे ही कोई नजर लगा देगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। फिटकरी के इस उपाय से आपके व्यापार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार के दिन एक काले कपड़े में फिटकरी रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसे दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर काले धागे के सहारे बांध दें। ऐसा करने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, बल्कि आपको व्यापार में बरकत होते देखने को मिले। धीरे धीरे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको शक है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू टोना टोटका किया है, जिसके कारण आप संकटों से घिर गए हैं, लाख कोशिशों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय करें। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें। उस जल में 3 तुलसी के पत्ते, 3 लौंग और एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डालें और अपने सिरहाने रखकर सोएं। लगातार 11 रातें इसे सोते समय अपने सिरहाने रखना है। न पानी बदलें, न फिटकरी और न ही तुलसी के पत्ते। 12वें दिन सुबह स्नान आदि से सूचिरभूत होकर इस जल को ले जाकर किसी बरगद की जड़ में अर्पित कर दें। बस 2-4 दिनों में ही इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। आप सकारात्मकता फुर्ती महसूस करने लगेंगे। आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण तरीके से सफल होने लगेंगे। अगर आप अपनी कोई विशिष्ट मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो फिटकरी का एक टुकड़ा ले, उसे अपने रूमाल में रखे लगातार 7 रातें इसे अपने साथ लेकर सोएं। रोज सोने से पहले उस रूमाल को अपने हाथ में रखें और आंखें मूंद कर अपनी मन की इच्छा अपने मन ही मन बोले। उसके बाद उस रूमाल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। 8वें दिन उस रूमाल से फिटकरी को निकालकर किसी साफ सुथरी जगह पर एक गड्ढा खोदें और उसमें फिटकरी को रखें। उसके ऊपर तुलसी का पौधा या आम का पौधा लगाएं। रोज इस पौधे को पानी दें। पूर्ण श्रद्धा भाव से उस पौधे की सेवा करें, उसका रख रखाव करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। आशा करते हैं फिटकरी से जुड़े ये उपाय आपके लिए उपयुक्त साबित होंगे, आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। वही चलिए अब जानते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने में सफल होंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में बुरी तरह से फंसे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आज शनिवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने जीवन में बार बार आती परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शनिदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 ओम बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम शम शनैश्चराय नमः।
आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले रंग के चमड़े का जूता या काले रंग का छाता भेंट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप शनि देव के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: AUM प्राम प्रीम प्रोमसेस शनैश्चराय नम। इस मंत्र का 21 बार जप करें और जप करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना न भूलें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं, तो उसे बाहर निकलने के लिए आज के दिन शनि स्तोत्र में दिए शनि देव के इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यम निस्त्रिंशाय नमोस्तुते। शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें ₹1 का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी डाकूत को दान में दे दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं और ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आज शनिवार के दिन आप शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर शनि स्तोत्र आपके पास उपलब्ध न हो या आप उसे पढ़ने में समर्थ न हो, तो शनि स्तोत्र का ऑडियो सुन लें। ऑडियो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपका कोई जान पहचान वाला आपको किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि पाने से रोक रहा है, वह बार बार आपके काम में अड़ंगा लगा रहा है, तो आज के दिन थोड़ी सी साबुत उड़द की दाल में 2-4 बूंद सरसों का तेल मिलाकर शनि देव के मंदिर में रखाएं। अगर घर के आसपास शनिदेव का कोई मंदिर न हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले शनि देव की आराधना करें। उसके बाद एक काले रंग का कपड़ा लेकर किसी लोहार बढ़ई या किसी मोची को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अगर आप अपने बिजनेस को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर चढ़ते देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आप शनि स्तोत्र में दिए गए इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: नम कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाए च नम कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नम। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन एक लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में डाल दें और प्रार्थना करते हुए पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए शनिवार के दिन शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें। अब उस धागे को साफ पानी से धोकर आम के पत्ते पर लपेट लें और अपनी इच्छा मन में बोलते हुए उस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आइए अब आपको सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है, आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजिमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा रांगा जस्ता अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपर्युक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 करता हूं।
मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की साढ़े साथी आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की साढ़े साथी आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अंपग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा। पनरतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा ढालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को। जय शनिदेव, जय बजरंग बली, जय श्री राम। शनिदेव के लिए एक लाइक तो बनता है।